नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। देखिए, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसको हम एक-एक करके जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिर इस स्कीम में क्या खास बात है। देखिए, सबसे बड़ी तो खास बात क्या है कि जितना ब्याज आपको इस स्कीम में मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस की किसी और स्कीम में आपको इतना ब्याज नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसकी जो ब्याज दर है, वो पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स है, सबसे ज़्यादा है। पोस्ट ऑफिस की सिर्फ 2 स्कीम्स ऐसी हैं, जिसकी ब्याज दर पोस्ट ऑफिस की इस एनएससी स्कीम से ज़्यादा है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीज़न स्कीम और दूसरी स्कीम है, वो है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, इसमें 60 साल से ऊपर के लोग खाता खुलवा सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना वो लोग खुलवा सकते हैं जिसके घर में 10 साल से कम की गुड़िया है। उसके अलावा कोई स्कीम का खाता नहीं खुलवा सकता। अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की जिसके पास ना तो 60 से ऊपर है और उसके घर में गुड़िया भी है या फिर वो खाता अपने नाम से खुलवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की जो ब्याज दर है, वो ब्याज दर सबसे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा किसी भी स्कीम की नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारी एनएससी स्कीम है, इसमें आपको जितना भी ब्याज बनेगा, वो 1 साल के बाद इस एनएससी स्कीम में ऐड हो जाएगा और अगली साल जो ब्याज बनेगा, इस पूरे ब्याज पे वो ब्याज लगेगा। यानी आपका जो ब्याज बना था, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। वो अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कितना ब्याज बनेगा, कितने पैसे मिलने वाले हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कीम में हमें सालाना चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। तो इसीलिए इस स्कीम में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपकी 100% पैसे की गारंटी भारत सरकार की होती है। देखिए, क्योंकि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, वो डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर आता है। तो इसी वजह से आपका एक-एक पैसा जो है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, आपको ब्याज के साथ सारा पैसा मिलता है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम एनएससी स्कीम के बारे में जानने वाले हैं कि कौन-कौन खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे से खाता खुलेगा, कितने रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक-एक चीज़ सारी चीज़ जानेंगे और इसके साथ-साथ ये भी जानेंगे कि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में तो जैसे हम हमारी जो एनएससी स्कीम है, 5 साल की स्कीम है, इसमें 5 साल के लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम है जो 5 साल की है, दूसरा पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है, तो उसमें हम क्यों नहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में क्यों पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैसे इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? सारी चीज़ कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को जानने से पहले एनएससी स्कीम के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर ये एनएससी स्कीम है क्या और उसमें हमें कैसे ब्याज मिलता है और कैसे हमें फ़ायदा होता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो पैसे को एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास आरडी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की पीएलआई स्कीम है, तो पोस्ट ऑफिस की ये कुछ स्कीम है जिसमें आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक बार पैसा इन्वेस्ट करने की, तो आपके पास पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम हो जाती हैं। जैसे हमने बात करी पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी। तो 5 साल के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं। तो अगर हम बात करें एनएससी स्कीम की, तो हमारी जो एनएससी स्कीम है, ये कैसे काम करती है? मान लीजिए आपने एनएससी स्कीम का खाता खुलवाया, आपने जितने पैसे इन्वेस्ट करने थे इसमें डाल दिए और 5 साल के लिए आपका ये पैसा लॉक हो जाता है। 5 साल के बाद क्या होता है कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो मिलेंगे, साथ में आपका जो ब्याज बनेगा वो आपको मिलेगा और टोटल पैसे आपको मिल जाएँगे। ऐसी ये स्कीम काम करती है और कोई भी भारत का नागरिक ये खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर का तो उसके नाम से खाता खुल जाएगा, अगर वो 18 साल से नीचे का है, तो उस केस में उसके माता-पिता उस खाते को चलाएँगे। तो ये हमारी बेसिक जानकारी है एनएससी स्कीम के बारे में। और दूसरा, मान लीजिए अगर आपको बीच में खाता आपने खुलवा लिया और पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो उस कंडीशन में एनएससी स्कीम बीच में बंद नहीं होगी। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस एनएससी स्कीम को प्लेज करवा सकते हैं किसी भी बैंक के पास। यानी इस एनएससी स्कीम को गिरवी रख देंगे बैंक के पास, उसके बदले में एनएससी स्कीम के बदले में हमें वहाँ से लोन मिल जाएगा। तो ऐसे आप बीच में पैसे ले सकते हैं अगर आप में बीच में पैसे की ज़रूरत है। तो इसके अलावा अगर आप बंद करवाना चाहते हो, तो आपका ये खाता तो बंद होगा नहीं। तो आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने पैसे हमें इस स्कीम से मिलने वाले हैं और कैसे हमारी जो एनएससी स्कीम है, वो एमआई स्कीम और 5 साल की एफडी से बेहतर है। देखिए, जो हमारी एमआईएस स्कीम है, ये कैसे काम करती है
इसमें हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है 5 साल के लिए, और इसका जो ब्याज बनता है हमें हर महीने मिलता रहता है। हर महीने क्या होगा, मान लीजिए हमारा सेविंग अकाउंट है, इस हर महीने इस सेविंग अकाउंट में ब्याज आता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्याज आ रहा है सेविंग अकाउंट में, चाहे तो हम खर्च कर सकते हैं, मान लीजिए हमने खर्च कर दिए, अगर आप इसमें खर्च नहीं करते हो तो हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे, और सेविंग अकाउंट पे सिर्फ 4% का आपको ब्याज मिलता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्याज आया उस पर सिर्फ 4% का या ऊपर ब्याज लगेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज सिर्फ 4% लगेगा। 5 साल की एफडी में भी ऐसे होता है, आपने एक बार 5 साल की एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो यहाँ पे तो आपको हर महीने पैसा मिल रहा था, लेकिन एफडी में क्या होगा, 1 साल के बाद आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और आप चाहें तो उसको खर्च कर सकते हैं, और आप नहीं खर्च करते हो तो 4% का ही ब्याज लगेगा। लेकिन एनएससी स्कीम में ऐसा नहीं है। आपका जो भी आपने मान लीजिए खाता खुलवाया एनएससी स्कीम का, इसमें 5 साल के लिए आपने पैसे डाले, और उसका जो भी ब्याज होगा वो सेविंग अकाउंट में नहीं आएगा, यहाँ पे वापिस से हमारे एनएससी अकाउंट में ही जुड़ जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा था यहाँ पे, उसमें ही वो पैसा आगे जुड़ गया, यानी हमारा अब ज़्यादा पैसा हो गया हमारे अकाउंट में। और क्योंकि एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.7% है, तो हमारा जो ये ब्याज आया था उस पे 7.7% हमें ब्याज मिलेगा। यहाँ पे हमें 4% मिल रहा था, यहाँ पे हमें 7.7% ब्याज मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा ये जो पैसा है उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज बहुत ज़्यादा लगेगा। जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सारी चीज़ देखने के बाद अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अभी हम कैलकुलेट भी करके हैं, तो आपकी एनएससी स्कीम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा। हम बात करें कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन मैंने बताए, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम, 5 साल की एफडी स्कीम, और एनएससी स्कीम। हम मान के चलते हैं कि आप इन तीनों स्कीमों में यहाँ पे भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और यहाँ पे भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। तो 5 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे हर महीना हमें ब्याज मिल रहा है, अगर उस पूरे ब्याज को हम जोड़ेंगे तो 5 लाख रुपए हमारे बढ़ के हो जाएंगे 6,85,000 रुपए। 5 साल के बाद एमआईएस स्कीम में टोटल ब्याज जोड़ने के बाद। अगर हम बात करें 5 साल की एफडी में, तो हमारे 5 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 6,92,000 रुपए। तो 5 साल की एफडी में हमें टोटल ब्याज इतना मिलेगा, यानी 1,92,000 यहाँ पे हमें टोटल ब्याज मिल रहा था। 5 लाख तो हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसके ऊपर हमें 1,85,000 और रुपये ब्याज मिल गया। टोटल पैसे हमारे हो गए 6,85,000, यहाँ पे 6,92,000। एनएससी स्कीम की बात करें तो 5 लाख पे हमें टोटल ब्याज मिलेगा 2,24,000 का, यानी हमारे ये 5 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 7,24,000 रुपए। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे 6,85 मिल रहे थे, 6,92, यहाँ पे हमें 7,24 मिल रहे हैं। अगर हम और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे, और 30 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे लगभग 45 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो सारी चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगी आप कितने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है एनएससी स्कीम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।